दोस्तों, अगर आप 10वीं या 12वीं के बाद बिना एग्जाम गवर्नमेंट जॉब, कम कंपटीशन और घर के पास नौकरी चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस जीडीएस आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, हर साल लाखों छात्र जीडीएस का फॉर्म भरते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण बहुत से छात्र मेरिट लिस्ट से बाहर रह जाते हैं। मैं विकास कुमार, स्वागत है आपका कंप्यूटर बाय विकास सर चैनल पे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस जीडीएस क्या है, कौन कौन से पद होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी, कट ऑफ और फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये सारे कंसेप्ट मैं आपके पूरी तरह क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जीडीएस क्या है। तो जीडीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ग्रामीण डाक सेवक। दोस्तों, यह भारतीय डाक विभाग की ग्रामीण क्षेत्र की गवर्नमेंट सर्विस है। पोस्ट ऑफिस जीडीएस के अंतर्गत निम्न पद कुछ आते हैं, जिसमें एक होता है आपका बीएमपी यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, फिर उसके बाद से आता है एबीएमपी। यहां पर मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। पहला बीएमपी हो गया, ब्रांच पोस्ट मास्टर, फिर उसके बाद से हो गया एबीएमपी, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। फिर इसके बाद से आता है डाक सेवक, जिसका काम डिलीवरी और बाकी चीजों में सपोर्ट करना होता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस जीडीएस उन छात्रों के लिए है जो बिना एग्जाम गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, यानी इसमें आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, घर के पास आपको एक ऐसा जॉब मिलेगा जिसमें आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। दूसरा नंबर, गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी है। एक्स्ट्रा इनकम इसमें मिलता है मौका, जैसे कि आप कुछ डिलीवरी करते हैं तो वहां से कुछ आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। ट्रांसफर, या फिर आप एक्स्ट्रा डिलीवरी कर पा रहे हैं जो टारगेट से ऊपर है तो उससे आपको बेनिफिट हो सकता है, यानी एक्स्ट्रा इनकम का मौका है। ट्रांसफर का ऑप्शन है, आगे परमानेंट जॉब का चांस भी होता है। कुछ साल की सर्विस के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम से पोस्टमैन एमटीएस बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी के लिए, यानी कि इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ये अब आपको पता चलने वाला है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो होती है कि आपको 10th पास होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास नहीं किए तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो 10th पास होना चाहिए, जिसमें मैथ प्लस इंग्लिश ये दो अनिवार्य सब्जेक्ट हैं आपके लिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर के 40 साल तक के लोग इसको कर सकते हैं, यानी इस जॉब में आ सकते हैं। SC ST OBC के लिए थोड़ी सी और छूट रहती है। कंप्यूटर नॉलेज आजकल इसमें मस्ट कर दिया है, यानी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको आना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है, जिसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। जीडीएस में सिलेक्शन मेरिट पर होता है, इसलिए मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जीडीएस में कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है जिसमें कि आपको कोई कट ऑफ को झेलना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो 10वीं के बाद जो मार्क्स होते हैं, मैं आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस एक एक करके दिखा देता हूं। तो जो आपने मेरिट लिस्ट जब आपका निकलता है वो किसके बिहाफ पे बनता है, तो 10th में जो आपके मार्क्स आए हैं उसके आधार पर। फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज उसी पे कट ऑफ कर दिया जाता है, जैसे कि इतना मार्क्स होना चाहिए, उतना होना चाहिए, तो वो आपके कैटेगरी वाइज होता है। यह जो नौकरी है वो किस्मत से नहीं मिलता है, बल्कि आपको मार्क्स से मिलता है, ये चीज तो आप कह सकते हैं। अब कट ऑफ डिटेल में आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। तो कट ऑफ स्टेट और कैटेगरी पर भी आपका डिपेंड करेगा, जैसे कि जनरल के लिए जो होगा वो 50 से लेकर 95% होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया पूरा। ओबीसी के लिए 80 से लेकर 90, SC ST के लिए 75 से लेकर के 85 या 80 के करीब में होता है। जिनके 10वीं में अच्छे मार्क्स हैं उनके लिए जीडीएस गोल्ड चांस होता है, यानी अगर आप 10th में अच्छा मार्क्स लाए हैं तो आपका जीडीएस में ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बीएमपी के सैलरी के बारे में, यानी क्या सैलरी मिलेगी, और एएमपी, हर एक की सैलरी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो बीएमपी का जो सैलरी होगा वो 12,000 से लेकर के 14,500 के करीब में होने वाला है। फिर उसके बाद से असिस्टेंट जो होंगे उनके लिए जो सैलरी होगी वो 10 से लेकर 12,000 के करीब में होगा, या फिर डाक सेवक भी होते हैं, उनकी भी लगभग सैलरी यही होती है। एक्स्ट्रा में अलावेंसेस वगैरह आपको मिलते हैं, जैसे टाइम में आपने इंक्रीज करके काम किया तो आपको एक्स्ट्रा कमाई होगी। जो टारगेट है उसमें आपने डबल टारगेट पूरा किया तो उसमें आपको एक्स्ट्रा कमाई मिलेगी। काम क्या होंगे, तो पोस्ट डिलीवरी करना, बैंकिंग के कुछ सर्विसेज होंगे, गवर्नमेंट के स्कीम्स आपको हैंडल करने हैं, और अकाउंट हैंडलिंग का भी काम आपको मिलेगा। ये आपके सारे काम होते हैं। अब प्रोसेसिंग के फीस क्या होंगे, मैंने आपको काम भी लिख दिया हुआ है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, अगर पहले से मेरा कोई वीडियो देख रहा है तो उसे पता है कि हर वीडियो का पीपीटी फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा, बस एक क्लिक में। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे आपकी इसमें अलाउंसेस और सैलरी भी थोड़ी बढ़ जाती है। एप्लीकेशन फी क्या लगेगा, तो जनरल के लिए आपको 100 रुपए एप्लीकेशन फी लगता है, SC ST और फीमेल के लिए ये बिल्कुल भी फ्री होता है।
क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? तो 10वीं का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट और रेसिडेंस का प्रूफ होना चाहिए आपके पास। इतनी चीजें होनी चाहिए। अब कुछ मिस्टेक्स मैं आपको याद दिला दूं जो कि नहीं करने हैं, जैसे रॉन्ग मार्कशीट आपको नहीं दिखाना है, गलत मार्कशीट कहीं से बनवा के नहीं देना है। फेक कंप्यूटर सर्टिफिकेट मत लगाइए, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्शन नहीं करना है आपको, आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपको वही चुनना है। फिर उसके बाद से बात करते हैं, जीडीएस में छोटी गलती सिलेक्शन बिगाड़ सकती है आपका, इसलिए इन मिस्टेक्स को अवॉइड करिएगा। अब मैं आपको पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्लियर करके बताने वाला हूं। 10वीं के मार्क्स में सुधार तो नहीं कर सकते, अब आप सही स्टेट चुनिए, फॉर्म केयरफुली भरिए, कट ऑफ एनालिसिस पहले ही कर लीजिए। अगर आप उस कैटेगरी से बाहर आते हैं तो फिर छोड़ दीजिए, आप किसी और चीज के लिए ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, पोस्टमैन जीडीएस एक सिंपल, सेफ और रिस्पेक्टेबल जॉब है। अगर आपके 10वीं में अच्छे मार्क्स है तो ये मौका कभी मत छोड़िए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कंप्यूटर बाय विकास सर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में लिखिए पोस्ट ऑफिस जीडीएस सिलेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।